हेलो। हाँ ज्योति। अरे यार बस अभी काम वाम करके लेटी हूँ मैं। अरे नौकर तो है लेकिन थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है ना घर में, वो कितना करेगा। अरे यार हाथ पैर चलाने के लिए करती हूँ। हम्म। यार तेरा नौकर तो सही है, घर का काम भी कर देता है और वो सब भी। मेरा वाला तो ऐसी है, तेरा तो हट्टा कट्टा है ना। हाँ हाँ। अरे क्या बोलूं यार, ये कितनी बार तो इसको हिंट दे दी, समझता ही नहीं है ये कुछ भी। हाँ, मैं तो पता है क्या सोच रही हूँ, इसको निकाल देती हूँ। हाँ। अरे तेरा वाला है ना, अपने वाले को भेज दिया करियो यहाँ पे। यार तुझे पता तो है मेरे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, अब मुझे भी तो चाहिए ना कोई। हाँ, बस अब इसको निकाल दूंगी कुछ दिन में। हम्म। तू भेज देगी ना अपने वाले को, मेरा भी काम चल जाएगा यार। इतना तो तू कर ही सकती है मेरे लिए। हम्म। अरे दिया था यार इशारा, बहुत बार दिया था, समझ ही तो नहीं रहा है ना वो। हम्म। कोई नहीं यार। अरे ठीक है यार, निकाल दूंगी तो तुझे बता दूंगी। हम्म। भेज दियो याद से। मैम साहब। 1 मिनट रुक, बाद में करती हूँ मैं कॉल। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैम साहब हाँ, आप क्या बोल रही थी फोन पे? फोन पे मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी। तू एक बात बता, तूने सब कुछ सुन लिया क्या? हाँ मैम साहब सुन लिया। आप मेरे को निकालने की सोच रहे हो क्या? नहीं, मैं क्यों निकालूंगी? मैं थोड़ा ना निकालूंगी तुझे। तू तो जा अपना काम कर जाके। अपना काम करने के लिए तो इधर बैठा हूँ। मतलब? मतलब जो आप अभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि नौकर उनका खुश रखता है उन्हें। हाँ तो अच्छी बात है ना, अपने मालकिन को खुश रखता है। और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अपना काम करते हो, सैलरी लेते हो और चले जाते हो। मैम साहब, आपसे पहले आपने मुझे बोला तो नहीं कि मेरे को भी खुश करो। मैं तो कर देता, वो पैसे भी तो मिलते मेरे को। कर देता। और नहीं तो क्या। लेकिन मैंने तो तुम्हें कितनी बार इशारा दिया है। अरे मैम साहब, डर लगता था ना कि आपको देखूंगा कहीं आप थप्पड़ वप्पड़ ना लगा दो। एक बात बता, अगर मैं बाथरूम में जा रही हूँ और अपना तौलिया बाहर में ही भूल के आ रही हूँ और तुझसे मांग रही हूँ, तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो तुझसे मांगूंगी। अरे अरे देख, अगर मैं चाहती तो मैं वो कपड़े भी पहन के बाहर आ सकती थी जो मैंने अंदर जाके उतारे हैं। अब तौलिया ही क्यों मांगा मैंने तुझसे? तौलिया तो मैं सोचता था मैम साहब आप गलती से भूल गई होगी तो मैंने ऐसे मुंह फेर के पकड़ा दिया आपको। एक बात बताओ, तौलिया गलती से कौन भूलता है? बाथरूम में जब भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले तौलिया लेके जाते हैं, चाहे कपड़े क्यों ना भूल जाए। अच्छा मैम साहब, अच्छा मुझे बताओ, अब क्या चाहती हो आप? क्या क्या चाहती हूँ? इतनी बार तो तुम्हें इशारा दे चुकी हूँ। अब तुम्हारा मन ही नहीं है तो ठीक है, तुम्हारा हिसाब करके भेज दूंगी। अरे नहीं मालकिन, ऐसे कैसे भेज दोगी? मैं भी तो आप खुश करूंगा ना। तब अपनी फ्रेंड को आप बताना कि मेरा नौकर भी मुझे बहुत खुश रखता है। लेकिन मुझे नहीं लगता तुम कर सकते हो वो सब कुछ। अरे कर सकता हूँ मालकिन, आपके यहाँ काम करने से पहले एक और दूसरी मैम साहब के पास काम करता था मैं। उन्हें भी ऐसे ही खुश करता था। वो तो बस उनकी किस्मत खराब थी, वो टाइम से पहले जा पहुंची। अच्छा, हाँ। तो फिर मेरे पास इतना टाइम क्यों लगाया तूने? अरे मैम साहब, क्या ना धीरे धीरे होती सारी चीजें, एकदम से मैं आते ही टूट पड़ता तो आपको भी गुस्सा आता ना। देखो क्या है ना, मुझे एकदम से जो टूट पड़ते हैं ना, वही लोग अच्छे लगते हैं। सोच लो मैम साहब, जब मैं टूट पड़ूंगा ना तो आप भी कहीं उस पहले वाली मालकिन की तरह।
चलना तो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत बंदों का एक्सपीरियंस ले रखा है। अरे मैम साहब, मैंने बहुत मालकिनों के पास काम किया है, जिसके साथ किया है ना वो या तो बुझी हो गई या फिर ऊपर ही चली गई है। अच्छा, हाँ। कोई नहीं, देख लेंगे। वैसे तूने इतना कुछ किया होगा लग नहीं रहा, पर फिर भी ठीक है। मैं तो तेरे को बहुत शरीफ समझ रही थी। अरे मालकिन, शरीफ बन के रहना पड़ता है। मैं शरीफ बन के नहीं रहूंगा तो मुझे आप नौकरी से ना निकाल देती। अच्छा, तो फिर अच्छी सी दबा। अच्छे से दबाऊं? पक्का? हम्म। अरे मान साहब, मैंने तो अच्छी अच्छी मैम को संभाला है। हाँ। बेटा, जब इंसान की नौकरी पे खतरा आता है ना, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब कुछ भी समझ लो मैम साहब, अब आप। तो एक काम कर, ये भी दबा दे। हाँ हाँ, दबा दूंगा। आप बोल। मसाज आती है? हाँ, मसाज तो नहीं आती, बाकी कर लूंगा। तो फिर ठीक है, पहले मसाज कर दे, उसके बाद कुछ और। अरे मैम साहब, धीरे धीरे में मजा नहीं आता जो एकदम करने में आता है। लेकिन मैं तो आज ये चाहती हूँ कि सब कुछ धीरे धीरे हो। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। गाड़ी को 10-15 ऐसे चला लूंगा। हाँ, वो क्या है ना, इतने दिन से तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से सब कुछ हो जाए, लेकिन हुआ नहीं, तो अब धीरे धीरे ही ठीक है। देखो मैम साहब, मैं ये सब कर तो लूंगा, लेकिन मेरे को इसके अलग से पैसे चाहिए, किसके? जो आप करवाओगे। अच्छा, तो ठीक है, दे दूंगी। अगर ये चीज तुमने पहले बोली होती तब भी मैं दे देती, मना थोड़ी ना करती। अच्छा, और क्या। सही है भाई, मजा आ जाएगा। अब मेरी फ्रेंड का जो नौकर है, ऐसे थोड़ी ना घर वर बना रहा है, ऐसे अमीर नहीं बन रहा वो। तो आप फिर मेरा भी घर बनवा दो। हाँ, बनवा दूंगी, बस तुझे मेरी बात माननी होगी। अरे मैम। जो मैं बोलूंगी वो करना होगा। अरे मैम साहब, मैं कर दूंगा। वो क्या है ना, मेरे को घर बनाना बहुत जरूरी है। 2 महीने बाद मेरी शादी है। तेरी शादी? हाँ। तू क्या करेगा शादी करके? अरे मैम साहब, क्या करते हैं जो अभी आप करोगी मेरे साथ, यही सब करूंगा और 1-2 बच्चा निकाल लूंगा। लेकिन ये सब तो तुझे बिना शादी के मिल रहा है ना, तो शादी करने की जरूरत क्या है? अरे मैम साहब। मेरा सर दबा दो, सर में दर्द है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा मेरे यहाँ कुछ लगा हुआ है। इधर फोकस से। अरे मैम साहब, आप बोलो तो मैं कहीं और भी फोकस कर लूंगा। अच्छा, हाँ। तो तूने बताया नहीं शादी करके क्या करेगा? मैम साहब। देख, मेरी बात सुन। इंसान शादी किस लिए करता है? ताकि वो ये सब कुछ कर सके, एक्सपीरियंस ले सके। और वो तो तुझे अच्छा खासा है, हाँ, क्योंकि तू खुद बता रहा है। तो फिर एक्सपीरियंस तो शादी है। करने की क्या जरूरत है? मेरी बात मान, यहीं पे रह, काम कर, और ये सब तो तुझे मिल ही रहा है। अरे मैम साहब, आप और तो सब साथ में पैसे भी। पैसे तो ठीक है, आप तो शादीशुदा हो। अब आप ये चाह रही हो कि मैं भी ऐसे ही रहूं? आप तो मेरे बच्चे पैदा नहीं करोगी ना। मेरी बात सुनो, अब तुम्हारी बीवी आएगी, बच्चे होंगे, फिर खर्चे बढ़ेंगे। बीवी कहेगी मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और फिर बच्चा होगा तो स्कूल भी जाना पड़ेगा, बच्चे के भी खर्चे। तो सोच, सारा पैसा तो तेरा वहीं लग जाएगा। सही बात बोल रही हो मैम साहब, ये तो। तू घर कब बनाएगा फिर? घर तो तू बना ही नहीं पाएगा फिर। मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। तो मैम साहब, ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा, तो फिर एक आधा बच्चा आप मेरे नाम का दे देना। अरे बच्चे का क्या करना है? मेरे बच्चे तेरे बच्चे। अच्छा, जो हाँ, आपका बेटा है वो मेरा बेटा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है मालकिन, तो अब बताओ फिर कैसे खुश करूं आपको। कैसे क्या? बस वही सब करना है जो तू औरों के साथ करता है। ठीक है मालकिन, कर देता हूँ। ओ सॉरी, आज से मैं नौकर थोड़ी हूँ। आज से तो मैं आपका, ये मान लो, घर वाला हो गया एक तरह से। 1 मिनट, इतना ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना,
जब तक मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है तब तक तू अपने आप को जो मर्जी समझ। अरे मैम साहब, मेरे को ऊपर जाना भी नहीं है, मेरे को तो बीच में रहना है। अरे मेरा मतलब नहीं समझ रहा मैं क्या कहना चाहती हूँ। छोड़ ये सब कुछ, अब बात ही करता रहेगा या फिर खुश भी करेगा। अरे मैम साहब, मैं आपकी ऐसी सर्विस कर दूंगा आज, आप बोलोगी कि मुझे तो तुम ही चाहिए। ठीक है, वो तो सर्विस के बाद ही पता चलेगा। चलो ठीक है, आपका आज इंजन ऑयल बदल ही देता हूँ।